हेलो दोस्तों, उत्तराखंड की पाठशाला में आपका स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, एक सीरीज़ हमारी इस चैनल पर चल रही थी, नाम है उत्तराखंड ज्ञान कोश, जहां पर हम डी शर्मा जी की पुस्तक उत्तराखंड ज्ञान कोश का क्रमबद्ध अध्ययन कर रहे थे। अ वर्ण से लेकर अभी तक भौ वर्ण तक हमने कई सारे पार्टों में इसका अध्ययन किया। एक सूक्ष्म अध्ययन यहाँ पर किया हमने इस किताब का। तो इसी के अंतर्गत आज हम देखेंगे उत्तराखंड ज्ञान कोश का एक अन्य भाग, जहाँ पर हम मौ, य और रौ वर्ण से संबंधित शब्दों को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं उत्तराखंड ज्ञान कोश मौ, य और रौ वर्ण। हमारा जो पहला शब्द यहाँ पर है वो है मक्कूमठ। मक्कूमठ की बात करें तो रुद्रप्रयाग ज़िले में ये स्थित है। मक्कूमठ जो कि तुंगनाथ जो द्वितीय केदार हैं उनका शीतकालीन अवकाश, तृतीय केदार जो तुंगनाथ हैं उनका शीतकालीन अवकाश ये है। यहाँ पर सर्दियों में 6 महीने यहाँ पर तुंगनाथ भगवान की पूजा होती है। अगला है मंजू घोष महादेव। मंजू घोष महादेव की बात करें तो पौड़ी में ये मंदिर स्थित है। पौड़ी में श्रीनगर के पास स्थित एक मंदिर है मंजू घोष महादेव। अन्य है मंझरा। देखिए मंझरा की बात करें तो जो थारू जनजाति है, थारू जनजाति की जातीय पंचायत होती है मंझरा। 2 तरह की पंचायतें होती हैं जनजातीय क्षेत्रों में या थारू जनजाति में। एक होती है ग्राम स्तर पर और दूसरी होती है जातीय स्तर पर। अर्थात कुछ मामले, छोटे छोटे मामले सब ग्राम स्तर पर निपटाए जाते हैं, लेकिन जो कुछ ऐसे मामले होते हैं जो विवाह शादी से संबंधित या जो भी हमारे क्राइम से संबंधित ऐसे कई सारे मामले होते हैं जिन्हें पंचायत के स्तर पर नहीं सुलझाया जाता, वो बड़े मामले होते हैं, तो उन्हें जातीय नियमों के अनुसार जातीय पंचायत में सुलझाया जाता था। तो जो मंझरा है वो थारुओं की जातीय पंचायत है। अगला है मढ़ का सूर्य मंदिर। तो मढ़ सूर्य मंदिर की बात करें तो पिथौरागढ़ में स्थित है मढ़ सूर्य मंदिर। अगला शब्द है मत्स्यानुष्ठान। तो मत्स्यानुष्ठान की बात करें तो बोक्सा समाज का एक वैवाहिक अनुष्ठान है मत्स्यानुष्ठान। जो बोक्सा समाज है उसका एक वैवाहिक अनुष्ठान है मत्स्यानुष्ठान। होता क्या है कि एक बर्तन में क्या किया जाता है कि तांबे का एक विशिष्ट सिक्का डाल दिया जाता है और दोनों जो वर और वधू होते हैं उनमें से उन्हें उस सिक्के को निकालने के लिए दिया जाता है, और जो अन्य लोग होते हैं वो ऐसा करने से उन्हें व्यवधान उत्पन्न करते हैं या रोकते हैं। तो जो भी पहले सिक्का निकालता है उसकी जीत मानी जाती है। उसका बाद में कहा जाता है कि रिश्ते पर इसी की पकड़ होती है। अगला प्रश्न, मंद कन्या या मद कन्या भी से हम कहते हैं। जो मंद कन्या या मद कन्या है वह है गौरी गंगा की सहायक नदी, पिथौरागढ़ में ये बहती है ये नदी, और जो हमारा दारमा क्षेत्र है वहाँ पर ये नदी बहती है। अगला प्रश्न, मेलाक। मेलाक की बात करें तो देखिए मेलाक जो धार्मिक उत्सव होते हैं गढ़वाल के क्षेत्रों में, वहाँ पर क्या किया जाता है कि जैसे भी कुछ भी खाना खुना बनना है या कुछ भी होना है, भोज बनना है, तो उसके लिए जो भी सामान एकत्रित किया जाता है, तो हर घर से सामान यहाँ पर आता है, तो उसी को मेलाक कहा जाता है। अगला शब्द है मर्जा। मर्जा की बात करें तो भोटाधिक समाज का एक दैनिक पेय है मर्जा। मक्खन की चाय इसे हम कहते हैं, वैसे तो मक्खन से ये बनाया जाता है चाय के समान, तो भोटाधिक समाज का एक दैनिक पेय है मर्जा। अगला शब्द है मरसोली। मरसोली की बात करें तो पिथौरागढ़ का एक स्थान है मरसोली। प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि यहाँ पर एक मंदिर है जिसे कहते हैं विष्णु पंचायतन मंदिर। इस मंदिर के लिए फेमस है ये स्थान मरसोली। मंदिर का नाम है विष्णु पंचायतन मंदिर। अगला शब्द मरोज। मरोज की बात करें तो जौनपुर जौनसार बाबर का एक जनजातीय त्यौहार होता है मरोज। माघ महीने के आसपास इसे मनाया जाता है और हर घर में एक बकरा इस समय काटा जाता है और अपने रिश्तेदारों को दावत दी जाती है। लगातार 1 महीने तक मनाया जाने वाला त्यौहार ये है मरोत या मरोज। अगला शब्द है मरोत। मरोत की बात करें तो युद्ध में जो वीरगति प्राप्त सैनिक होते हैं उनको दी जाने वाली जो जागीरें होती हैं उनको मरोत, उस संपत्ति को या उस जागीर को मरोत कहा जाता है। अगला है मल्ला महल। मल्ला महल की बात करें तो चंद वंश की राजधानी यहाँ से चलिए चंद वंश का जो कार्यभार जो राजधानी का था वो यहीं पर था। राजधानी का जो हेडक्वार्टर था वो यही था मल्ला महल। बहुत समय तक ये रहा, तो अल्मोड़ा में स्थित है मल्ला महल। अगला शब्द है मल्लिकार्जुन महादेव। मल्लिकार्जुन महादेव की बात करें तो डीडी हाट में स्थित है मल्लिकार्जुन महादेव, और प्रसिद्ध है कि यहाँ पर भी बैकुंठ चतुर्दशी का मेला लगता है। उत्तराखंड में बैकुंठ चतुर्दशी का जो प्रसिद्ध मेला लगता है वो श्रीनगर में लगता है कमलेश्वर मंदिर में, लेकिन यहाँ पर भी लगता है मल्लिकार्जुन महादेव डीडी हाट। अगला शब्द है मल्लिका देवी मंदिर। मल्लिका देवी मंदिर की बात करें तो अल्मोड़ा में स्थित है मल्लिका देवी मंदिर। अन्य शब्द है मुलवा ताल। मुलवा ताल देखिए नैनीताल में स्थित एक ताल है मुलवा ताल। गोला की सहायक कालसा नदी के तट पर स्थित ये ताल है मुलवा ताल। अगला शब्द मवाशा। देखिए उत्तराखंड में पारिवारिक इकाई को मवाशा कहा जाता है। मतलब एक परिवार जो होता है, किसी गांव के अंतर्गत एक जो परिवार होता है उसे मवासा कहते हैं, और कई सारे मवासाओं को मिलकर
एक गांव बनता है। अगला शब्द महिषमर्दिनी मंदिर। महिषमर्दिनी मंदिर की बात करें तो बहुत सारी जगह महिषमर्दिनी मंदिर उत्तराखंड में होगा, लेकिन जो प्रसिद्ध मंदिर है उत्तराखंड में वो है रुद्रप्रयाग ज़िले में मैखंडा नामक स्थान पर या मैखंडा नामक गांव में स्थित है महिषमर्दिनी मंदिर। अगला शब्द मांगा। मांगा की बात करें तो मांगा एक टैक्स था मध्यकालीन उत्तराखंड में, और इस टैक्स को कब लगाया जाता था, तो जब भी कोष में धन की कमी होती थी तो उस समय ये कर लगाया जाता था। और ज़्यादातर समय कोष में धन की कमी कब होती थी, जब सेना को युद्ध करना पड़ता था या राजा को युद्ध में जाना पड़ता था, तो उस समय जो टैक्स लिया जाता था उसे मांगा कहा जाता था। अगला प्रश्न, अगला शब्द मनीला देवी मंदिर। मनीला देवी मंदिर की बात करें तो अल्मोड़ा में स्थित है मनीला देवी मंदिर। अगला है मानेश्वर देवालय। तो देखिए मानेश्वर देवालय की बात करें तो चंपावत में स्थित है मानेश्वर देवालय। अन्य जो है वो है मायावती आश्रम। मायावती आश्रम भी चंपावत में ही स्थित है। इसी आश्रम से जो प्रबुद्ध भारत पत्रिका थी स्वामी विवेकानंद की प्रसिद्ध, वो यहीं से निकली थी, मायावती आश्रम से। अगला शब्द मार्कंडेय शिला। मार्कंडेय शिला की बात करें तो चमोली में स्थित है मार्कंडेय शिला। अन्य है मारकोट दुर्ग या मारकोट किला या माराकोट किला। तो चंपावत में स्थित है माराकोट किला या मारकोट दुर्ग। अगला शब्द है मिलकटिया देवी देवालय। मिलकटिया देवी देवालय की बात करें तो पिथौरागढ़ में स्थित है ये देवालय, मिलकटिया देवी देवालय। अगला शब्द है मुख्तार। मुख्तार की बात करें तो मध्यकालीन कुमाऊं में महामंत्री का पद होता था। मुख्तार एक बहुत बड़ा पद था यहाँ पर मुख्तार, जो कि राजा को सीधे सीधे सलाह देता था। राजा इसकी सलाह को मानता था क्योंकि एक वरिष्ठ पद यहाँ पर होता था मुख्तार। अगला शब्द मूल नारायण मंदिर बागेश्वर। देखिए बागेश्वर में स्थित है मूल नारायण मंदिर यहाँ पर। अगला जो शब्द है वो है मैठणा देवी। तो मैठणा देवी की बात करें तो रुद्रप्रयाग का जो भरदार पट्टी वाला क्षेत्र है, यहाँ जो स्थान है वो है मैठणा नामक स्थान पर था मैठणा देवी मंदिर, अभी भी है। अगला शब्द मोरी कौथिग। मोरी कौथिग की बात करें तो 12 वर्ष के अंतराल पर लगने वाला एक कौथिग ये है, और पौड़ी में ये कौथिग लगता है। पांडवों से संबंधित ये मेला या कौथिग है। अगला शब्द है मोष्टा। मोष्टा की बात करें तो रिंगाल के छिलकों को बुनकर तैयार की गई जो चटाई होती है उसे मोष्टा कहा जाता है। एक बार प्रश्न पूछा गया था कि मोष्टा किसके द्वारा निर्मित होता है, तो रिंगाल से निर्मित होता है मोष्टा। अगला हमारा यहाँ पर वर्ण है वो है यौ वर्ण। यौ वर्ण का जो शब्द है वो है पहला यक्षराज। यक्षराज की बात करें तो उत्तराखंडी क्षेत्रों में एक बहुपूजित देवता है यक्षराज। यक्ष जाति से संबंधित ये देवता यह माना जाता है। उत्तराखंड की बहुत सारी घाटियों में से पूजा जाता है, चाहे देहरादून कहें या जौनपुर जौनसार के क्षेत्र में कहें या कुमाऊं से लेकर गढ़वाल में। रुद्रप्रयाग में इसका एक प्रसिद्ध मंदिर है गुप्त काशी के समीप, जहाँ पर इसका वैशाखी के दिन मेला लगता है। अगला शब्द है यमदीप उत्सव। यमदीप उत्सव की बात करें तो रुद्रप्रयाग के क्विला खाल नामक स्थान पर ये उत्सव लगता है, और दीपावली के से ठीक एक दिन पहले ये उत्सव लगता है। कुर्मासनी देवी का यहाँ पर मंदिर है। इस देवालय में इस दिन पूजा की जाती है। संतान प्राप्ति के लिए रात भर जागरण किया जाता है। अगला जो शब्द है वो है यारसा गंबू। यारसा गंबू की बात करें तो हिमालय की एक औषधि है यारसा गंबू, जिसे हम कीड़ा जड़ी भी कहते हैं। देखिए जो कीड़ा जड़ी होती है उसे ही यारसा गंबू कहा जाता है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है कडिपस साइनोसिस। अगला शब्द है युगशैल। युगशैल की बात करें तो देहरादून में यमुना के तट पर स्थित एक राज्य है युगशैल। इसकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो सील वर्मन का जो यज्ञ वेदिका अभिलेख हमें बाड़ावाला से मिला है, तो वहीं से हम मानते हैं कि युगशैल देहरादून में यमुना के तट पर स्थित एक राज्य रहा होगा। अगला जो हमारा वर्ण है वो है रौवर्ण। रौवर्ण की बात करें तो जो पहला शब्द है वो है रजबार। रजबार की बात करें तो जब कत्यूरी का विघटन हो चुका था, तो कत्यूरी के जो छोटे छोटे जो मांडलिक राजा कुमाऊं में थे, तो 12 मांडलिक राजाओं का जो समूह था उन्हें रजबार कहा जाता था। मांडलिक राजा का अर्थ होता है जो अन्य किसी राजा के अधीन होते हैं। अगला शब्द है रणकोची देवी। तो रणकोची देवी का देवालय स्थित है चंपावत जिले में कुमाऊं में। अन्य शब्द है वो है रणभूत नृत्य। रणभूत नृत्य की बात करें तो टिहरी में ये नृत्य ज़्यादातर देखने को मिलता है। यहाँ पर होता क्या था कि युद्ध में जो वीरगति प्राप्त लोग होते हैं उनकी स्मृति में जो नृत्य किया जाता है, या उनका अवतरण जब इंसानों पर होता है, या वो प्रेत आत्माएं बन जाती हैं, जब उनको संतुष्ट करने के लिए नृत्य किया जाता है, तो वही नृत्य होता है रणभूत नृत्य। अगला शब्द है रणशिला। रणशिला की बात करें तो वाराई धाम चंपावत में स्थित है रणशिला। अन्य शब्द है राजगढ़ी।
राजगढ़ी की बात करें तो उत्तरकाशी में स्थित है था ये स्थान राजगढ़ी, जो आज उनकी बड़कोट तहसील है। बड़कोट तहसील की जो रियासत कालीन नाम था, टिहरी रियासत में बड़कोट तहसील का जो नाम था वो था राजगढ़ी। अगला शब्द राबड़ा। राबड़ा की बात करें तो देहरादून का जो जनजातीय क्षेत्र है जौनपुर जौनसार का बाबर का, वहाँ का एक पेय है राबड़ा, स्वास्थ्यवर्धक पेय इसे माना जाता है। अगला शब्द है रिखेश्वर महादेव। रिखेश्वर महादेव की बात करें तो चंपावत जिले में स्थित है ये देवालय रिखेश्वर महादेव। अगला शब्द रुण, रौण या रौण मेला। रुण मेला या रौण मेला ये लगता है पौड़ी गढ़वाल ज़िले में, और यहाँ पर दो गांवों के बीच एक बग्वाल की तरह एक त्यौहार होता है। बग्वाल जो पत्थर वर्षा वाला युद्ध होता है उसके जैसा एक बग्वाल खेली जाती है यहाँ पर भी इस मेले में, रौण मेले में। अगला प्रश्न या शब्द रेणुका देवी मंदिर। रेणुका देवी मंदिर की बात करें तो उत्तरकाशी जिले में है रेणुका देवी मंदिर। नाकुरी जो उत्तरकाशी जिले में स्थान है वहाँ पर स्थित है ये मंदिर रेणुका देवी मंदिर। अगला शब्द रैंका। रैंका की बात करें तो कतूरी शासन में एक उपाधि होती थी रैंका, और ये उपाधि कैसे थी कि जब राजा बनने से पूर्व किसी राजकुमार को किसी मंडल का पद दिया जाता था प्रमुख का, तो उस समय उसे रैंका शब्द से उसके लिए रैंका शब्द का प्रयोग किया जाता था उपाधि के लिए। तो रैंका राजा की नहीं बल्कि राज परिवार के लोगों की या राजकुमारों की उपाधि होती थी। अगला और अंतिम शब्द है आज का, वह है रौत। रौत देखिए, चंद शासनकाल में जो असाधारण साहस और वीरता हमें दिखाते थे युद्ध क्षेत्र में, उन रणबांकुरों के लिए या उन वीरों के लिए जो जागीर दी जाती थी इनाम में, उस जागीर को रौत कहा जाता था। तो देखिए दोस्तों, ये थे हमारे आज उत्तराखंड ज्ञानकोश से संबंधित कुछ शब्द। जुड़े रहिए, धन्यवाद।